हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये दिसंबर का मंथ कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सन मून राइजिंग। सो हम देखेंगे कि क्या थीम होने वाला है दिसंबर के लिए, लव लाइफ में क्या होगा एंड आपके करियर में क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। 10 of Pentacles, 2 of Swords, 3 of Swords एंड साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। लेट्स सी योर करियर। ओके, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ आपके थीम को लेके, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें करोगे दिसंबर के मंथ में, आप कोई मेजर डिसीजन लोगे, आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ भी, ठीक है, वो जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स को इम्पैक्ट करेगा। सो एक चीज़ को लेके तो आपको एकदम केयरफुल और माइंडफुल होने की नीड है कि आप कोई भी डिसीजन लो तो ऐसे हल्के में मत लो, हर चीज़ सोच समझ के लो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज ये आपके लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 10 ईयर्स डिसाइड करेंगे आपके प्रेजेंट के एक्शन को, जो आप दिसंबर में कोई लेते हुए दिख रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आप में से कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है या आपने किसी का दिल तोड़ा है। ओके, एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपने भी काफ़ी सफ़र किया है एंड प्रॉबेबली जो दूसरा पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सफरिंग्स वाली एनर्जी है, बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी है। एक पॉइंट पे ऐसा फील हो सकता है कि नहीं यार, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए, मुझे इस पर्सन के पास जाना चाहिए। एक पॉइंट पे ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, इस पर्सन ने भी मेरा बहुत दिल दुखाया, अब मैं और ज़्यादा दिल अपना नहीं दुखा सकता या दुखा सकती, तो मुझे इस चीज़ को एंड करना है। तो जो भी आपका ये हमेशा बैक एंड फोर्थ एनर्जी रही है इस पर्सन को लेके, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपको उस चीज़ के अंदर कंक्लूजन मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का मंथ का जो एंड होगा ना, उसमें आप समझ लो आपका कन्फ्यूजन का एंड होगा, ठीक है। अब आप चाहे कोई भी डिसीजन लो, चाहे आप इस पर्सन के पास जाओ या आप इस पर्सन के पास ना जाओ, ठीक है, बट देयर विल बी अ फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो आपको एक बहुत मेजर क्लोजर मिलेगा, ठीक है। अब आप इस पर्सन के पास जाओगे तब भी आपका हार्ट ब्रेक ठीक हो जाएगा। अगर आप इस पर्सन के पास नहीं जाओगे, आप अपने आप को चूज़ करते हो, तब भी आपका हार्ट ब्रेक ठीक होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या डिसीजन लेते हो और क्या नहीं, ठीक है, जो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। कमिंग टू योर लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एंशियस फील करने वाले हो आप, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर आपको काफ़ी स्ट्रेंथ लग सकती है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की नीड है, ठीक है, एक टेम्पल पाथ की नीड है। कहीं ना कहीं अपने क्राउन चक्रा पे आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस आप चाह रहे हो, ठीक है, वो गाइडेंस आपको सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, ठीक है। अब वो किसी ड्रीम के थ्रू हो सकता है, वो आपकी प्रेयर्स के थ्रू हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके बहुत प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ये पर्सन आपको मिल जाए या जो भी। सो जो भी ये चीज़ है, ये आपको किसी ह्यूमन से तो आपको नहीं मिलने वाला सोल्यूशन कि आप सोचो आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाओ, किसी हीलर के पास चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर, आपको कोई वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान ही दे पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रे कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो टेम्पल पाथ क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज जो आप डिसीजन लोगे दिसंबर के मंथ में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ की नीड होगी। अदरवाइज आप अपनी इस कांस्टेंट एंजाइटी में ही दब के रह जाओगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे आपकी लाइफ थी वैसी ही रहेगी, जैसे आप पहले अटके हुए थे वैसे ही आप अटके रहोगे। ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर, आपके करियर में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है, ठीक है। फाइनली जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, वो आपको
अब मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिसंबर से इसकी एनर्जी स्टार्ट होगी, बट ये पूरा 1 साल चलेगा, ठीक है। बिकॉज आपके करियर में बहुत मेजर शिफ्ट आएगा, बहुत मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना 2-2 काम भी कर सकते हो सकता है आप जॉब एक जगह पे करो और लेकिन उसके साथ साथ आप कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो या अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका करियर बहुत बिजी होने वाला है, फुल ऑफ एक्टिविटी होने वाला है, एंड इसकी जो एनर्जी है ये स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर में। Okay, then we have ascended motion and we have emotional loss also. So probably मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनली किसी चीज़ को लूज़ किया है या किसी पर्सन को लूज़ किया है, वो सब चीज़ें कॉम्पनसेट होने वाली हैं दिसंबर के मंथ में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पास फाइनेंसेस की वजह से आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे इतने ज़्यादा कि आप एक पर्सन को कमिटमेंट दे सको, या कहीं ना कहीं कुछ पैसों की ऐसी कमी थी, करियर को लेके शायद से कुछ ऐसा वो था जिसकी वजह से आपने एक पर्सन को कमिटमेंट नहीं दी या नहीं दे पाए। तो वो जो एक फैक्टर रहा है वो फैक्टर एकदम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज आए हैं, वो चीज़ कंप्लीटली सॉल्व हो रही है एंड डेस्टिनी इज़ डेफिनेटली नॉकिंग एट योर डोर। तो उसके बाद तो अब चीज़ें आपके लिए हर तरीके से आपके फेवर में ही टर्न होने वाली हैं। So yeah, I think that is it. That was your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें